मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली की गौरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर। आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। श्रीहरिकोटा से भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। इसरो ने दोपहर 2:35 बजे GSLV मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन, जिसका नाम बाहुबली रॉकेट है, पर बैठकर भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3M4 चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन लॉन्च किया। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शाह के दूसरे लॉन्च पैड से उड़ान भरी। भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। पिछले प्रयास चंद्रयान 2 2019 में विफल होने के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग रोबोटिक उपकरणों का ये भारत का दूसरा प्रयास है। अब तक केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। सफल प्रक्षेपण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि अगले 42 दिन महत्वपूर्ण हैं। नामांक कार्यक्रम के अनुसार हमारे पास 5 पृथ्वी संबंधित युद्धाभ्यास होंगे, जो 31 जुलाई को समाप्त होंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रांस चंद्र सम्मेलन है, जो 1 अगस्त को होगा। उसके बाद ये होगा चंद्रमा पर कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो वर्तमान में 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे IST पर लैंडिंग की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। लॉन्च की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊंचा उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और सरलता को सलाम करता हूँ। लॉन्च के मौके पर मौजूद राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ये वास्तव में भारत के लिए गौरव का क्षण है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए टीम इसरो को धन्यवाद। आज का दिन भी पुष्टि का दिन है। 6 दशक पहले विक्रम साराभाई के सपने की पुष्टि। LVM-3 के उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया। यह एक एकीकृत मॉड्यूल था जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर शामिल थे। यह एक अंडाकार पार्किंग कक्षा EPO में प्रवेश कर गया। इस कक्षा का पृथ्वी से निकटतम दृष्टिकोण लगभग 170 किलोमीटर और सबसे दूर 36,500 किलोमीटर था। चंद्रयान 3 में स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल PM, लैंडर मॉड्यूल LM शामिल है। मिशन का उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना है। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर रोवर युग को पृथ्वी के चारों ओर EPO से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर एक गोलाकार कक्षा में ले जाएगा। यह मॉड्यूल पृथ्वी से आने वाले वर्णक्रमीय उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ की स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री (SHAPE) नामक उपकरण भी रखता है। इसरो के अनुसार लैंडर एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंड कर सकता है और रोवर को तैनात कर सकता है। रोवर घूमते हुए चंद्रमा की सतह का इन सीटू रासायनिक अध्ययन करेगा। लैंडर में चंद्रमा की सतह और उपसतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण भी है। प्रणोदन मॉड्यूल अगले महीने चंद्रमा की ओर बढ़ने और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा वहां पकड़े जाने के लिए युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला को अंजाम देगा। एक बार जब ये चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो जाएगा तो लैंडर खुद को अलग कर लेगा और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना है।